यहाँ तक ये अच्छे से क्लियर हुआ क्या? यस सर। क्या हो गया अपने पास एफ एक्स और ये हो गया अपने पास एफ ऑफ माइनस एक्स। ये रहे यहाँ तक। बड़े आगे भाई। यस सर। अब अपन बात कर लेंगे क्या? सॉरी, अब अपन बात करेंगे क्या? फॉर एफ एक्स टू बी, कौन सा फंक्शन देखे पहले? इवन। सॉरी, तो फॉर एफ एक्स टू बी ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन के लिए एफ एक्स को ऑड फंक्शन बनने के लिए एफ एक्स विल बी डिफाइंड फॉर नेगेटिव एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल हो जाना चाहिए किसके? माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स के। बोलो बेटा जी। भाई नेगेटिव एक्स के लिए डिफाइन करना है पहली बात तो, क्योंकि पॉजिटिव के लिए तो एफ एक्स ऑलरेडी गिवन है, ठीक है ना? अरे आवाज आ रही है क्या सबको? यस सर। बोल काहे नहीं रहे हो? तो देखो भाई, अपन ने ये बोला कि एफ एक्स नेगेटिव के लिए फाइंड आउट करना है, तो अपना फंडामेंटल जो था वो ये था कि ऑड फंक्शन के लिए एफ ऑफ एक्स जो है वो माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल हो जाना चाहिए। नेगेटिव वैल्यूज के लिए फाइंड आउट करना है, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए तो ऑलरेडी गिवन है। तो अपन ने क्या किया, एफ एक्स फाइंड आउट कर लिया, एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड आउट कर लिया। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कंडीशन क्या हो जानी चाहिए, एफ एक्स जो है वो ऑड फंक्शन बनने के लिए एफ एक्स को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव एक्स के लिए क्या, नेगेटिव एक्स के लिए क्या हो जाना चाहिए, एफ ऑफ एक्स जो है वो माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल हो जाना चाहिए। क्लियर है वाली बात? यहाँ तक आया क्या अच्छे से समझ में? यस सर। यस सर। तो बताइए भाई, तो यहां से आगे मैं क्या कह सकता हूं भाई? यहां से आगे अपन क्या बोल सकते हैं, एफ एक्स जो है फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स, एफ एक्स जो है वो नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए क्या हो जाना चाहिए, माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाना चाहिए भाई। यस सर। ओके, दैट मीन्स नेगेटिव वैल्यूज के लिए क्या हो जाना चाहिए, एफ एक्स जो है वो क्या हो जाना चाहिए भाई, माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाना चाहिए। मतलब माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, भाई पहले एक्स स्क्वायर था, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाना चाहिए किसके लिए, फॉर एक्स इज बिलोंगिंग टू माइनस वन टू क्या हो जाएगा जीरो, और माइनस ऑफ टू प्लस एक्स हो जाना चाहिए किसके लिए, फॉर एक्स इज बिलोंगिंग टू, नेक्स्ट क्या था अपना, माइनस इनफाइनाइट टू माइनस वन। क्लियर हुआ है अच्छे से? अरे आया क्या समझ में बेटा? यस सर। सिमिलर फॉर इवन फंक्शन,
इवन फंक्शन के लिए क्या कंडीशन हो जाएगी भाई? एफ एक्स जो इक्वल हो जाना चाहिए सीधे सीधे किसके? एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल हो जाना चाहिए भाई। Yes, sir. ओके, दैट मींस एफ एक्स क्या हो जाना चाहिए? एक्स स्क्वायर ही हो जाना चाहिए, और एक्स इज बिलोंगिंग टू क्या हो जाएगा? -1 to 0। ओके, और दूसरा क्या हो जाएगा? 2 + x हो जाना चाहिए, और x इज बिलोंगिंग टू -∞ to -1 इंक्लूडिंग। Done, sir. बढ़े आगे। ओके, तो बढ़े क्या आगे? Yes, नेक्स्ट sir. हेडिंग डालिए, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। अब फंक्शन शुरू हुआ है। इतनी देर क्या चल रहा था तो? फंक्शन की तैयारियां क्या चल कर रही रहे थी। थे? फंक्शन इतने की दिन तैयारियां नहीं चल रही थी। होती सर तैयारियां। हाँ, इतनी दिन थोड़ी ना होती है तैयारी, हमें तो लगा फंक्शन खत्म होने वाला होगा। हाँ तो फंक्शन की तैयारियां हो गई ना। Yes, sir. अब फंक्शन खत्म होने में क्या टाइम लगेगा? Yes, sir. है ना, 1 1 on 2 into many one, कंपोजिट फंक्शन, है ना, बहुत कुछ बाकी है अभी। अब मतलब फंक्शन की तैयारियां शुरू हो गई है, सब कुछ शॉपिंग वगैरह हो गई है। अब उसके बाद शुरू हो फटाफट गई या से खत्म हो गई तैयारियां? तैयारियां खत्म हो गई है। Yes, sir. ठीक है ना, शॉपिंग वगैरह खत्म हो गई है। अब उसके बाद अब मतलब 4-5 दिन जो अच्छे से जो प्रोग्राम चलता है अपना, वो वाला बाकी बचा है। ठीक है, Okay, sir. ओके। Okay, sir. तो फंक्शन पहला तो हो जाएगा 1 1 1 1 फंक्शन बोल सकते हैं, या फिर जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, 1 1 फंक्शन, या फिर कुछ निठल्ले लोग इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी बोल देते हैं। सर निठल्ले लोग क्यों? ऐसे ही बस। या फिर इसको कुछ लोग और ज्यादा इसको मतलब टिपिकल बनाने के लिए, किसी को समझ में नहीं आए कि क्या बोल दिया, है ना, तो इसको अपन मोनोमॉर्फिक फंक्शन भी बोल सकते हैं, है ना। 1 1 फंक्शन या फिर इंजेक्टिव फंक्शन बोल सकते हैं, या फिर मोनोमॉर्फिक फंक्शन बोल सकते हैं। क्लियर है वाली बात? Yes, दूसरा sir. टाइप पढ़ेंगे इसमें अपन मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, या फिर जिसको अपन क्या बोलेंगे, नॉट इंजेक्टिव।
ठीक है ना। थर्ड पार्ट जो इसमें अपन पढ़ेंगे वो हो जाएगा ऑन टू फंक्शन, या फिर जिसको अपन बोलेंगे सब्जेक्टिव। और फोर्थ नंबर पे अपन बोलेंगे इनटू फंक्शन। इस टाइप से अपन 4 टाइप के डिफरेंट इनटू फंक्शन का दूसरा नाम नहीं होता क्या सर? नहीं, इनटू का दूसरा नाम नहीं। ओके सर। डन सर। डन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग डालो 1 and many one function। ओके, बढ़े आगे। यस सर। यस सर। ओके, तो लिखो इसमें a function f which is defining from a to b, a function f which is defining from a to b, defining from a to b is 1 or injective, 1 or injective if 1 or injective if different element of set A is set A have different images in set B. Otherwise, the function is excellent. Otherwise, the function is many one. Okay. तो देखो भाई, सर। तो फंक्शन है अपने पास, ये हो गया 1 2 3, ये हो गया A B C D, ये हो गया A, ये हो गया B। A से B में डिफाइन कर रहे हैं। ये 1 एसोसिएटेड हो गया A से, ये C से हो गया मान लो, और ये B से हो गया। तो ये वाला फंक्शन कैसा है? 1 फंक्शन। 1 1 क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट से और डिफरेंट एलिमेंट से लिंक्ड है। यस सर, यस सर। नेक्स्ट अपन ने बात की ये 1, ये 2, ये 3, ये वाला A
बी, सी और ये हो गया डी, ये हो गया ए और ये हो गया बी। ये ए से रिलेट हो गया, ये बी से रिलेट हो गया और ये भी बी से रिलेट हो गया। तो ये यहाँ पे फंक्शन ए टू बी कैसा हो जाएगा? मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है वाली बात? यस सर। तो ये था इसका वन वन और मैनी वन का बेसिक, बिल्कुल है ना, कि कब वन वन होगा और कब मैनी वन होगा। इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे इसके बारे में भी अपन देखेंगे। तो इसको अपन बोलेंगे वन वन मैपिंग, है ना, और ये हो जाएगा मैनी वन मैपिंग। ऐसे रिलेट करना एलिमेंट्स को, इसको अपन मैपिंग बोलते हैं ना। डन बढ़े सर। आगे? यस सर। ओके, उसके बाद ये वाली बात, फंक्शन की डीपीपी जो है, सर ये आप सर ये कितनी बार दे दोगे चुके हो सर? कर सर। लिए। कितनी कल बार इसको दोगे डिस्कस सर करेंगे ये? क्लास में। ओके ओके सर। ओके, ओके एक बार के लिए सर। फिर से ट्राई करना, क्या पता कुछ अपन ने नया पढ़ लिया हो, उससे सर वन टू उसके के बाद में क्वेश्चन कुछ हो कंसेप्ट जाए। Yes, पढ़ sir. लें। यस सर, यस सर, ओके, यस तो सर। सब लोग अपना अपना जो भी सॉल्यूशन है वो सबमिट करोगे। ओके ओके सर। यस सर। ओके, बाकी कहानी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सब लोग अपना अपना ध्यान रखो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, बढ़िया से। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।